नमस्ते सभी को। आज फिर से हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति और हम कंटिन्यू करेंगे अष्टम अध्याय से। तो अतः अष्टम अध्याय। श्लोक। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल यश ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। व्याख्या। जिस जीवन में मनुष्य को मान सम्मान नहीं मिलता, वह जीवन धन से भरपूर होने पर भी व्यर्थ है। धन नष्ट हो जाता है, परंतु आदमी का यश उसके मरने के बाद भी अमर रहता है। अगला श्लोक। ईख, जल, धूल, दूध, मूल ब्रैकेट में कंद, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती है। व्याख्या। भाव यह है कि यदि रोगी व्यक्ति औषधि, जल, दूध, फल आदि लेने के उपरांत कर्मकांड करता है तो वह पाप कर्म का भागी नहीं होता। अगला श्लोक। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है, उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है। व्याख्या। यदि मनुष्य गलत तरीकों से कमाए धन का अन्न खाता है तो उसकी संतान भी उसी तरह के गलत कार्यों में लग जाएगी, और यदि आदमी ईमानदारी से कमाए अन्न को खाता है तो उसकी संतान भी ईमानदार होगी। इसलिए परिश्रम और ईमानदारी से प्राप्त अन्न खाना ही श्रेष्ठ है। इसका हमने काफी बार सुना भी है। अगर हम साधु संतों से चर्चा करें तो वो हमेशा कहते हैं कि जो धन ऐसे करप्शन से कमाया है, धूर्तता से कमाया है, पाखंड से कमाया है, वो सर्वनाश कर देता है घर का। हालांकि हम ऐसा शायद सोचते हैं कि जो अधर्म से कमा रहे हैं लोग या करप्शन से कमा रहे हैं, कुछ लोग हम जानते भी होंगे जिनको जिनका नुकसान नहीं हो रहा, और ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में बहुत लोग हैं जिनका करप्शन मनी है लेकिन उनका सर्वनाश नहीं हो रहा। लेकिन आप देखिए एक ना एक दिन उनका बहुत बड़ा सर्वनाश होता है, बहुत बड़ा हानि होती है। और सर्वनाश का मतलब ये नहीं कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन, या वो एक व्यक्ति बहुत अच्छी जगह पे रहकर भी, 5 स्टार होटल में रहकर भी इतना भयानक डिप्रेस हो सकता है कि वो वहीं सुसाइड कर दे ऑन द स्पॉट। तो ऐसी परिस्थितियां आना कहीं पर भी पॉसिबल है। तो उसलिए इसमें भी कहा गया है कि जो गलत तरीके से धन कमाओगे तो संतान भी उसी तरह गलत कार्यों में लग जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि आपकी आने वाली पीढ़ी और आप खुद, मतलब इन दी एंड सर्वनाश की तरफ जाओगे। अ, अगले श्लोक पे चलते हैं। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चराचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। व्याख्या। दान की महिमा अपरंपार है, परंतु दान उसे ही देना चाहिए जो सुपात्र हो। सुपात्र के पास जाने से दान दी गई वस्तु अथवा धन का समुचित उपयोग होता है। दुष्ट के पास जाकर दान की गई वस्तु का उपयोग स्वार्थ से प्रेरित होकर ही हो पाता है। मेघों के पास जाकर समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाता है और करोड़ों जीवों की प्यास बुझाकर फिर से सागर में मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उचित व्यक्ति को दिया गया दान ही अच्छा होता है। अगला श्लोक। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि हजारों चांडालों के बराबर एक यवन ब्रैकेट मलेच्छ होता है। यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। व्याख्या। यहाँ तात्कालिक यवन आक्रमणकारियों से त्रस्त भारत भूमि की दारुण दशा देखकर ही आचार्य चाणक्य ने यवनों को चांडाल कहा है। यहाँ यवनों को आप अधर्मी भी कह सकते हैं जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। अगला श्लोक ब्रैकेट में है शुरुआत से ही। शरीर में ब्रैकेट क्लोज तेल लगाने पर, सीता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अर्थात अशुद्ध ही रहता है जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से सांसारिक रीति नीति की जानकारी दी है। शमशान भूमि से चिता का धुआं लगने पर तथा संभोग करने के बाद स्नान की बात तो सभी की जानकारी में है, पर तेल मालिश या हजामत बनवाने के बाद स्नान करने का कार्य इतना महत्वपूर्ण है, यह कम लोग ही जानते हैं। अगला श्लोक।
अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा-थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में ज़हर के समान फल देता है। व्याख्या: आचार्य चाणक्य ने आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी जगह-जगह अच्छा वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि उन्हें आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। अगला श्लोक: बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती हैं। अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। व्याख्या: यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्या को व्यवहार में नहीं लाता तो उसका विद्या प्राप्त करना व्यर्थ है। इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति के जीवन को भी व्यर्थ कहा गया है। भले बुरे की समझ तो समझदार अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को ही हो सकती है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को जब इसका ज्ञान ही नहीं तो वह भला किसका हित कर सकता है। सेनापति के अभाव में सेना दिग्भ्रमित होकर नष्ट हो जाती है और जिस स्त्री के सिर पर पति का साया न हो उसकी रक्षा भला कौन करता है। सभी उसे पतन की ओर धकेलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है तथा पति के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगला श्लोक: बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदाई हैं। व्याख्या: वृद्धावस्था में पत्नी ही सबसे बड़ा सहारा होती है और बचाकर रखा हुआ धन ही काम आता है। इससे आदमी भोजन के लिए पराधीन नहीं होता। अतः पत्नी भी यदि साथ छोड़ जाए तो बुढ़ापे के लिए थोड़ा धन बचाकर रखना जरूरी है। अगला श्लोक: यज्ञ न करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। व्याख्या: भाव के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। अतः अब सभी कार्यों में आस्था जरूरी है। अगला श्लोक: लकड़ी, पत्थर और धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की बनी देव मूर्ति में देव भावना अर्थात देवता को साक्षात रूप से विद्यमान समझकर ही श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, श्री विष्णु नारायण की कृपा से उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। व्याख्या: सच्ची श्रद्धा ही सच्चा पूजा अर्चना है। मूर्ति चाहे जिस धातु की भी हो, जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है उस पर ईश्वर उतना ही प्रसन्न होता है। अगला श्लोक: शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। व्याख्या: शांति, संतोष और दया से जीवन सुखमय होता है और लालच आदमी को रोग रूपी अंधे कुएं में धकेल देता है। लालच बुरी बला की कहावत जगत प्रसिद्ध है। स्वार्थी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। क्रोध और तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक: क्रोध यमराज की मूर्ति है। लालच वैत वैतरणी नदी ब्रैकेट नरक में बहने वाली नदी है। विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। व्याख्या: क्रोध आदमी को मृत्यु की ओर धकेलता है। लालच अनेक कष्टों को जन्म देता है। विद्या मनोवांछित फल देने वाली है और संतोष से आत्म सुख मिलता है। अगला श्लोक: गुण से रूप की शोभा होती है। शील से कुल की शोभा होती है। सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। व्याख्या: यहाँ भोग से आशय यह है कि धन का उपयोग जब तक सत्कर्मों में नहीं किया जाता तब तक धन की शोभा नहीं हो सकती। इसी प्रकार सौंदर्य तभी शोभा पाता है जब उसे धारण करने वाला गुणी भी हो। विद्या वही शोभित होती है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और आदमी का शील स्वभाव उसके कुल की शोभा बढ़ाने वाला होता है। अगला श्लोक: गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है। दुष्स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि न हो तो विद्या व्यर्थ है। जिस धन का सदुपयोग न हो वह धन व्यर्थ है। व्याख्या: आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में गुण और आचरण की बात कही है, वहीं विद्या के विषय में भी बताया है। विद्या जो आजीविका उपलब्ध न करा सके वह उसी तरह व्यर्थ है धन उपयोग में न आए जैसे धन उपयोग में आए बगैर अनुपयोगी पड़ा हुआ है।
विद्या, ये मैं लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ता हूँ, ये आजकल हम रिलेट भी कर पाएंगे कुछ लोग। विद्या जो आजीविका उपलब्ध न करा सके, वह उसी तरह व्यर्थ है जैसे धन उपयोग में आए बगैर अनुपयोगी पड़ा हुआ है। इसको डायरेक्टली इस चीज से कनेक्ट ना कर दिया जाए कि एट द मोमेंट मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरी विद्या व्यर्थ है। अब प्रैक्टिकली फिलहाल व्यर्थ है, क्योंकि अगर मैंने कुछ सीखा है और मैं उस जॉब में नहीं हूं तो वो उस विद्या का मेरे पास कोई काम नहीं। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि वो उसे व्यर्थ कह दिया जाए या उसे फालतू कह दिया जाए। इसमें कहने का मेरे को भाव यूं लग रहा है कि कोई ऐसी विद्या जो जिसका काम ही नहीं है इस समाज में, वो सीख कर उसके उससे आजीविका ना चला पाओ किसी भी स्थिति में। ऐसा नहीं कि एट द मोमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मान लो अ, मैं कोई नई टेक्नोलॉजी ले आता हूँ और उससे एक जॉब क्रिएट करता हूँ खुद के लिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का किसी और को कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करे बैठा हूँ और मेरी आजीविका नहीं चल पा रही क्योंकि किसी और को काम ही नहीं है उसका, तो मेरी वो विद्या व्यर्थ है। उस टाइप से ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई चीज सीख ली, मैंने कार बनाना सीख लिया और एट द मोमेंट मेरे पास कोई जॉब नहीं है तो इसलिए कार बनाने वाली विद्या व्यर्थ होगी, वैसा नहीं है, क्योंकि कार तो चाहिएगी भाई। अगला श्लोक। पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से जानकारी दी है कि भूमि के भीतर प्रविष्ट हुआ जल पवित्र है। वर्षा का अधिकांश जल तो बाहर नाले नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। यही यही जल कुओं, नदियों और तालाबों में भूमि के स्रोतों से आता रहता है। अगला श्लोक। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा ब्रैकेट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जाशील वेश्या और निर्लज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। व्याख्या। लोभ से प्रेरित ब्राह्मण आदर का पात्र नहीं रहता और महत्वाकांक्षा न रखने वाला राजा आलसी और अकर्मण्य अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाता है। संकोच करने वाली वेश्या ग्राहकों को प्रसन्न करने के कारण अपना धंधा चौपट कर लेती है और बेशर्म कुलीन स्त्री दूसरों की विषय वासना का शिकार होकर पतित हो जाती है। अगला श्लोक। विद्या विहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने से क्या लाभ? क्वेश्चन मार्क। विद्वान व्यक्ति का नीच कुल भी देवगणों से सम्मान पाता है। व्याख्या। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है, विद्वान व्यक्ति का ही महत्व है। यहाँ पे अपन एक पैटर्न भी देख रहे हैं कि नॉर्मली वही करा जा रहा है कि जो राज्य के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही बेटर है। इस टाइप से काम पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस किया जा रहा है ना। क्योंकि विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान और विद्वान व्यक्ति का ही महत्व है। महत्व किसके लिए? कंट्री के लिए या फिर अपने सोसाइटी के लिए। उस टाइप से लेकिन इसमें लिखा गया विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। अब इसका इस तरह से भी नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालना है, और बाकी ऊपर भी श्लोक ऐसे रहे हैं, वर्डिंग ऐसी रही है, उनका डायरेक्टली नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालना है हमको। उसको देखना है कि वो किस कंटेक्स्ट में कहा गया और किस लिए कहा गया, और ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पशु के समान बोल दिया तो हम उसको बिल्कुल ही पशु समान ही मान ले, क्योंकि उसमें भी जैम निकल आ सकते हैं कुछ जो जिनके पास विद्या नहीं होती, लेकिन वो भी बहुत बड़े बड़े संत महात्मा बन के निकलते हैं। हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है कई बार। तो अगला श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। वर्डिंग्स को समझना है, उनको एज इट इज नहीं लेना है, ये बात तो है ही। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं, विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। ये श्लोक की ये हिंदी वर्डिंग जो है, ये मैं जो पीछे पॉइंट बोल रहा था उसी को बता रही है। क्योंकि अगर इसको हम एज इट इज ले लें तो ऐसा लगेगा कि संसार में विद्वान की प्रशंसा है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं, मतलब आप विद्वान हो जाओ तो आपकी पूजा होने लगी। इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। जब हम एक श्लोक को उसका मीनिंग को पकड़ें तो उसके साथ जो पहले श्लोक आए हैं उन सब का मीनिंग एक साथ सोचें और उनके साथ कनेक्ट करें। ऐसा नहीं कि एज इट इज हमने वर्ड्स उठा लिए, क्योंकि फिर उसमें मैं बता रहा हूँ हर दूसरा तीसरा श्लोक गलत ही लगेगा अगर हम उसे प्रैक्टिकल उसमें देखें अपने एक्सपीरियंस में।
तो यूं लगेगा कि आजकल तो पढ़े लिखे लोगों का भी सम्मान नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आईआईटी के कोई प्रोफेसर है या कुछ है, वो कुछ बोल देता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये बुरा है, तो लोग उसी को कोसने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम गलत बोलते हो। मैं तो आज तक, जैसे कुछ लोग कहते हैं रात को सोना गलत है, या कोई पढ़ा लिखा बोल दे तो उसको ट्रोल किया जाता है कि भाई मैं तो जिंदगी भर हो गया, मैं तो रात को जागता रहता हूँ और मेरे तो कुछ नहीं बिगड़ा। इस टाइप से चीजें चलती हैं। तो हमें डायरेक्टली नहीं लेना इन लाइंस को, लेकिन इनको देखना व्यवहार ऐसा है। विद्वान व्यक्ति की पूजा होती है जहाँ की जा सके। अब जो लोग पूजा ही नहीं करते, किसी को आदर्श ही नहीं मानते, बस ऐसे इन्फ्लुएंस में चलते हैं, उसको ऐसा नहीं मानना कि ये इन्फ्लुएंसर की पूजा कर रहे हैं। उसे अलग परिप्रेक्ष्य में लेना। तो यहाँ दोबारा पढ़ता हूँ मैं श्लोक। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है। विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या से ही सब कुछ मिलता है। विद्या की सब जगह पूजा होती है। व्याख्या। यश की प्राप्ति विद्या के द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान होगा, उसका सम्मान उतना ही ज्यादा होगा। अगला श्लोक। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर बोझ हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर हैं, वे भी पृथ्वी पर बोझ हैं। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। व्याख्या। जिस धरती पर मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और मूर्खों की बहुतायत होती है, वहां के पुरुष पशुओं के समान होते हैं। ऐसे दुष्ट पशु रूपधारी पुरुष धरती के लिए बोझ होते हैं और इस पर रहने वाले सभी प्राणियों को कष्ट ही पहुंचाते हैं। अब हमने जो पिछले दो श्लोक में डिस्कस करा, उसको इस श्लोक पे अप्लाई करके देखिएगा, तो आप सोचिएगा कि कि क्या कहना चाह रहे हैं। असल में इसकी व्याख्या कितनी बड़ी होगी, क्योंकि ये समझने वाली चीज है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं, इसको होमवर्क डाल के। अनहीन यज्ञ राजा को, मंत्रहीन यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों को ऋत्विजों को और दानहीन यज्ञ यजमान को जलाता है। यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं है। व्याख्या। भाव यह है कि यज्ञ बड़ी सावधानी और मंत्रों की शुद्धता के साथ करना चाहिए। यज्ञ करने के उपरांत यजमान द्वारा दान भी दिया जाना चाहिए। अगला श्लोक। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्या विहीन पुरुष बिना गंध के फूल पलाश के समान शोभा अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या। विद्या का ही सर्वत्र आदर होता है। अब आ गए हम नवे अध्याय पे। अतः नवम अध्याय। इसमें श्लोक। यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो और क्षमाशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमृत की भांति पियो अर्थात अपनाओ। व्याख्या। भाव यह है कि मनुष्य मोह माया तथा इच्छाओं का परित्याग करके क्षमा, सहनशीलता, दया, पवित्रता और सत्य का आचरण करे तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जन्म मरण के बंधनों से छूटना ही मोक्ष है। अगला श्लोक। जो नीच व्यक्ति परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं, वे ही दीमक के घर में रहने वाले सांप की भांति नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या। मित्र के गुप्त रहस्यों को कभी प्रकट न करें, इससे केवल शत्रुता ही पैदा होती है। अगला श्लोक। ब्रह्मा को याद ब्रह्मा को शायद कोई बताने वाला नहीं मिला जो कि उन्होंने सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं बनाया। व्याख्या। यह सृष्टिकर्ता की कैसी विडंबना है कि उसने स्वर्ग में सुगंध नहीं डाली, गन्ने पर फल नहीं लगाया, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं उगाए, विद्वान को धनवान नहीं बनाया और राजा को, जो कि प्रजापालक है, जीवित श्लोक। सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में नेत्र प्रधान है और सारे शरीर में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। व्याख्या। अमृत से जीवन को अमरता प्राप्त होती है, भोजन से शरीर पुष्ट होता है, तृप्ति प्राप्त होती है। आंखों के बिना सारा संसार ही अंधकार में डूब जाता है और दिमाग के बिना तो चिंतन ही असंभव है। अगला श्लोक। न तो आकाश में कोई दूत गया, न इस संबंध में किसी से बात हुई, न पहले किसी ने इसे बताया और न कोई प्रकरण ही आया। तब भी
आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य के ग्रहण के बारे में जो ब्राह्मण पहले से ही जान लेता है, वह विद्वान क्यों नहीं है? क्वेश्चन। अर्थात वास्तव में यह विद्वान है जिसकी गणना से ग्रहों की चाल का सही सही पता लगाया जा सकता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में उन विद्वानों की विद्वता की प्रशंसा की है जिन्होंने सूर्य चंद्र की स्थितियों की हमें जानकारी दे रखी है। आकाश में कोई दूत नहीं जा सकता, न ही वहां कोई किसी से कोई वार्तालाप हो सकता है, न पहले से किसी ने कुछ बता ही रखा है और न वहां किसी से संगम हो सकता है। फिर भी जो ब्राह्मण श्रेष्ठ आकाश में स्थित सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण को जान लेता है, वह विद्वान क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क। अगला श्लोक। विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से व्याकुल, भय से त्रस्त, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए देखें तो तत्काल जगा देना चाहिए, क्योंकि अपने समस्त कर्मों और कर्तव्यों का पालन ये जागकर अर्थात सचेत होकर ही करते हैं। व्याख्या। विद्यार्थी यदि सोएगा तो पढ़ेगा कैसे? नौकर यदि सोएगा तो डांका पड़ सकता है। मुसाफिर यदि सोएगा तो लुट जाएगा। भूख से व्याकुल व्यक्ति को भोजन करा देना चाहिए, उसे तो वैसे ही नींद न आएगी। भंडार गृह का स्वामी और द्वारपाल सोते रहेंगे तो चोरों को चोरी करने का अवसर मिल सकता है, अतः इन्हें सदैव सावधान रहना चाहिए। अब इस अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपन ने उस टाइम पे एक श्लोक में जो बात करी थी वो पॉइंट में, यहाँ पे विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से व्याकुल, भय से त्रस्त, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए देखे तो जगाने को कहा गया है। ये सातों एक पोजीशन की तरह लीजिए। विद्यार्थी एक स्टूडेंट है, जब वो स्टूडेंट है तब वो पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको पढ़ना चाहिए। उस टाइम पे वो सोए या फोकस ना करे तो उसको तुरंत वापस फोकस में या जगा देना चाहिए कि भाई तू पढ़ ले। जो नौकर जब नौकरी कर रहा है, अब जब नौकर नौकरी नहीं कर रहा, वो आम इंसान है उस टाइम पे। तो ऐसा थोड़ी कि नॉर्मली सो रहा है तो उसको जगा दिया कि भाई रात को उसको नींद लेनी है, नींद लेने का समय और हम जाके जगा रहे हैं क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है। ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से बाकी श्लोक्स को भी देखना है कि उनका असल मीनिंग क्या है। हम में से कुछ लोग इसको पढ़ेंगे कि विद्यार्थी, नौकर, पथिक को ये तो देखो नौकरों को ऐसे दबाने को कहा गया है, द्वारपाल वगैरह सो भी नहीं सकते, भंडारी है ये सब सो भी नहीं सकते, भोजन कराते हैं लेकिन उनको नींद नहीं दी। इस तरह की बातें उठती हैं, वो मूर्खता वाली बातें हैं। कभी भी हम पढ़ें तो उसका भाव क्या है और उसका मतलब असल में कंटेक्स्ट क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं उसके थ्रू। डायरेक्ट वर्डिंग्स को उठा के अपना इंटरप्रिटेशन लेके ऐसा भी नहीं कि हमें नेगेटिव पार्ट में चले जाना है हाँ। और दूसरी तरफ मैं यूं भी कहूंगा, अगर कोई चीज गलत लग रही है तो उस पे गहन विचार करना और बिल्कुल उसकी तलाश करनी है कि ये गलत क्यों है। अगर ये गलत है तो उसको सबके सामने लाना है। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैं कोई आपको चीज गलत लग रही है लेकिन आप उसका एक डीपर कंटेक्स्ट सोच करके उसको छोड़ दें कि नहीं भाई कुछ होगा कुछ होगा, वो सोच के गलत चीज को सही मानने लग जाए, वो भी गलत ही होता है। तो आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। सांप, राजा, सिंह, बर ब्रैकेट में ततैया और बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को सोते से नहीं जगाना चाहिए, इन्हें जगाने से हानि ही हो सकती है। अब यहाँ पे दूसरे का कुत्ता, अ, उसको जगाने से हानि हो सकती है, ये तो काफी लोग रिलेट भी कर पाते होंगे। ब्रैकेट ब्रैकेट कह रहा हूँ। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक में जिन सात को सोते से न जगाने की बात कही है उनकी हानि इस प्रकार है। सांप डस लेगा, राजा दंड देगा, व्याघ्र और व्याघ्र या चीता आक्रमण कर मार डालेगा, बालक रोने लगेगा, दूसरों का कुत्ता जगाए जाने पर काट लेगा, मूर्ख व्यक्ति विवाद करने लगेगा। अगला श्लोक। धन के लिए वेद पढ़ाने वाले तथा शूद्रों के अन्न को खाने वाले ब्राह्मण विषहीन सर्प की भांति क्या कर सकते हैं? अर्थात वे किसी को न तो शाप दे सकते हैं न वरदान। व्याख्या। जो ब्राह्मण केवल धन के लिए ही अपनी विद्या को बेचते हैं, शूद्रों के यहाँ का भोजन करने से भी संकोच नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों की विद्या उस सर्प के समान है जिसके मुख में विष की थैली ही नहीं है। अर्थात वे किसी का न तो शाप दे सकते हैं न वरदान। अगला श्लोक। जिसके नाराज होने का डर नहीं है और प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं है, जिसमें दंड देने या
वह नाराज होकर क्या कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। इसकी व्याख्या, भयभीत उसी से हुआ जा सकता है जिसमें कुछ दंड देने की सामर्थ्य हो, जिसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है उससे डर कैसा? क्वेश्चन मार्क। अपना हानि देखकर ही कोई किसी से प्रभावित होता है। अगला श्लोक, विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए, विष के न होने पर फुफकार से उसे डराना अवश्य चाहिए। व्याख्या, यदि विषहीन सांप ऐसा नहीं करेगा तो वह अपना बचाव नहीं कर पाएगा, लोग उसे पत्थर मारेंगे। तात्पर्य यह है कि राजा के पास शक्ति चाहे थोड़ी हो, पर उसे अपनी शक्ति का दिखावा करके शत्रु को भयभीत अवश्य करते रहना चाहिए। अगला श्लोक, प्रातःकाल जुआरियों की कथा से, ब्रैकेट महाभारत की कथा से, मध्याह्न, ब्रैकेट दोपहर का समय स्त्री प्रसंग से, और दोबारा से ब्रैकेट रामायण की कथा से, ब्रैकेट क्लोज, और रात्रि में चोर की कथा से, ब्रैकेट में श्रीमद् भागवत की कथा से, ब्रैकेट क्लोज, बुद्धिमान लोग अपना समय काटते हैं। मैं श्लोक बिना ब्रैकेट्स के फिर पढ़ता हूँ। प्रातःकाल जुआरियों की कथा से, मध्याह्न का समय स्त्री प्रसंग से, और रात्रि में चोर की कथा से बुद्धिमान लोग अपना समय काटते हैं। व्याख्या, जुआरियों की कथा को महाभारत की कथा से जोड़कर दिखाया है कि राजनीतिकारों को जुए की लत से कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। स्त्री प्रसंग की कथा को रामायण से जोड़कर बताया गया है कि पर स्त्री हरण से कितना बड़ा विनाश होने की संभावना रहती है, और चोर की कथा को श्रीमद् भागवत से जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को की 16,000 रानियों के रहते हुए भी इंद्रिय निग्रह की भावना का प्रतिपादन किया गया है। भाव यह है कि बुद्धिमान वही है जो परस्त्रीगमन से दूर रहता है और सदैव अपनी इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयत्न करता है। अगला श्लोक, अपने हाथों से गुत्थी माला, अपने हाथों से घिसा चंदन और अपने हाथों से लिखा स्तोत्र, इन सबको अपने ही कार्य में लगाने से देवताओं के राजा इंद्र की श्री लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। व्याख्या, भाव यह है कि प्रभु मूर्ति को अपने हाथों में गुत्थी माला पहनाने से, अपने हाथों से घिसा चंदन लगाने से और अपने द्वारा रचित स्तुति को गाने से संसार के किसी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रहती। अगला श्लोक, ईख, तिल, शूद्र, स्त्री, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान, इनको जितना मसला जाता है उतनी गुण वृद्धि होती है। व्याख्या, ईख पेरने से रस, तिल मथने से तेल, नीच नीच और स्त्री को ताड़ने से अनुकूलता, स्वर्ण को तपाने से अधिक चमक, धरती में हल चलाने से उपजाऊ शक्ति की वृद्धि, दही मथने से मक्खन निकलता है और चंदन तथा पान को रगड़ने से सुगंध पैदा होती है। भाव यह है कि जीवन में जितनी अधिक साधना की जाती है उसका उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। अगला श्लोक, दरिद्रता के समय धैर्य रखना उत्तम है, मैले कपड़ों को साफ रखना उत्तम है, घटिया अन्न का बना गर्म भोजन अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति के लिए अच्छे स्वभाव का होना श्रेष्ठ है। व्याख्या, भाव यह है कि दरिद्रता में यदि धैर्य रखा जाए तो दुख नहीं होता। गरीब व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपना बुरा समय गुजार लेता है। फटे पुराने मैले कपड़ों को यदि साफ सुथरा करके और उनको अच्छी प्रकार से सीकर पहना जाए तो वे अच्छे लगते हैं। ज्वार बाजरा, जौ, मक्का आदि घटिया अन्न की बनी रोटी यदि गर्म गर्म खाई जाए तो स्वादिष्ट लगती है, और अच्छे शील स्वभाव का व्यक्ति यदि कुरूप भी हो तो भी वह अच्छा लगता है। अतः दशम अध्याय, अगले अध्याय पे आ गए हम। श्लोक, निर्धन व्यक्ति हीन अर्थात छोटा नहीं है, धनवान वही है जो अपने निश्चय पर दृढ़ है, परंतु विद्या रूपी रत्न से जो हीन है वह सभी चीजों में हीन है। व्याख्या, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए विद्या बहुत जरूरी है, उसी के द्वारा वह धन प्राप्त करता है। विद्या ही सच्चा धन है। अगला श्लोक, अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए, शास्त्र से, ब्रैकेट में व्याकरण से शुद्ध करके वचन बोलने चाहिए और मन में विचार करके कार्य करना चाहिए। व्याख्या, देखभाल कर चलने, शुद्ध जल तथा शुद्ध वचनों का प्रयोग करने और मन से भली प्रकार से सोच समझकर कार्य करने की बात यहाँ कही गई है।
अगला श्लोक। विद्यार्थी को यदि सुख की इच्छा है और परिश्रम करना नहीं चाहता तो उसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विद्या चाहता है तो उसे सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त ही नहीं कर सकता। दूसरी ओर विद्या प्राप्त करने वालों को आराम नहीं मिल सकता। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने उक्त श्लोक के माध्यम से कहा है कि सुख और विद्या प्राप्ति में वैसे ही संधि असंभव है जैसे जैसे प्रकाश और अंधकार का मेल। एक के रहते दूसरे का अस्तित्व खोया रहता है। अगला श्लोक। कवि लोग क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, मदिरा पीने वाला क्या क्या नहीं बकते, कौवे क्या क्या नहीं खाते। व्याख्या। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जहां सूर्य की रश्मियां रश्मियां भी नहीं पहुंच पाती, वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। स्त्री जब अपनी पर आती है तो वह कुछ भी कर सकती है। शराबी जब नशे में हो जाते हैं तो कुछ उल्टा सीधा बकने लगते हैं और कौवा न खाने योग्य खाद्य पदार्थ भी खा लेते हैं। भाव यह है कि विद्वान व्यक्ति सभी कार्य सोच समझकर करता है और नीच व्यक्ति अपने विवेक से कार्य नहीं करता। अगला श्लोक। भाग्य की शक्ति अत्यंत प्रबल है। वह पल में निर्धन को राजा और राजा को निर्धन बना देती है। वह धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बना देती है। व्याख्या। भाग्य से जीतना असंभव है। भाग्य कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। इसकी लीला अपरंपार है। इस पर किसी का वश नहीं चलता। अगला श्लोक। लोभियों का शत्रु भिखारी है, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है। व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु उसका पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। व्याख्या। भाव यह है कि लोभी, मूर्ख, उल्टा स्त्री और चोर के कार्यों में जिनके द्वारा विघ्न पड़ता है, वे सभी उनके शत्रु होते हैं, क्योंकि ये सब अपनी आदतों को किसी के द्वारा समझाए जाने पर भी नहीं बदल सकते। सच ही कहा गया है कि मूर्खों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। अतः मूर्खों से शिक्षा और लोभी से कुछ मांगने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वह इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों के समान घूम रहा है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। वह समाज के किसी काम का नहीं है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के प्रस्तुत श्लोक से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्य को विद्या ग्रहण करनी चाहिए, साधना और दान की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, सदाचार की भावना का पालन करना चाहिए, अन्यथा उस उनमें और पशु में अंतर ही क्या। अगला श्लोक। शून्य हृदय पर कोई उपदेश लागू नहीं होता। जैसे मलयाचल के संबंध में बांस चंदन का वृक्ष नहीं बनता। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस मनुष्य में भावना नहीं, योग्यता नहीं, वह किसी भी प्रकार के उपदेश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस प्रकार मलयगिरी पर उगने से ही बांस चंदन के वृक्ष की भांति सुगंध से परिपूर्ण नहीं हो जाता। अगला श्लोक। जिनको स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र उनके लिए क्या कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे अंधे के लिए दर्पण का क्या महत्व है, क्वेश्चन मार्क। व्याख्या। भाव यह है कि जो पूरी तरह मूर्ख है, उनके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। अगला श्लोक। इस पृथ्वी पर दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाने का कोई उपाय नहीं है। जैसे सैकड़ों बार धोने के उपरांत भी गुदा स्थान शुद्ध इंद्री नहीं बन सकता। व्याख्या। मल त्यागने का स्थान सैकड़ों बार धोने के उपरांत भी अशुद्ध स्थान ही माना जाता है। इस प्रकार दुर्जन व्यक्ति को कितना भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए, वह सज्जन नहीं बन पाता। अगला श्लोक। अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरों से अर्थात शत्रु से द्वेष करने के कारण धन का नाश और राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है। व्याख्या। भाव यह है कि विद्वानों, राजा, ब्राह्मण और जीवन में साथ साथ चलने वाले परिजनों का विरोध न करके उनका स्नेह और सौहार्द ही प्राप्त करना चाहिए। अगला श्लोक। बड़े बड़े हाथियों और बाघों वाले वन में वृक्ष का कोट रूपी घर अच्छा है। पके फलों को खाना, जल का पीना, तिनकों पर सोना, पेड़ों की छाल पहनना उत्तम है, परंतु अपने भाई बंधुओं के मध्य निर्धन होकर जीना अच्छा नहीं। व्याख्या।
यहाँ निर्धनता के अभिशाप और धन के महत्व को प्रकट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि निर्धनता हर तरह से खराब है। अगला श्लोक। ब्राह्मण वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखाएं हैं, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संध्या की रक्षा करें, क्योंकि जड़ से कट जाने से पेड़ के पत्ते व शाखाएं नहीं रहती। व्याख्या। भाव यह है कि ब्राह्मण को अपनी साधना तथा अध्यव अध्यवसाय नहीं त्यागना चाहिए। जो तपस्वी और विद्वान है वही ब्राह्मण है। अगला श्लोक। जिसकी माता लक्ष्मी है, पिता विष्णुदेव हैं, भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए तीनों लोक ही अपने देश हैं। व्याख्या। भक्तजनों के लिए तीनों लोक अपने अपने घर के समान ही हैं। विष्णु तथा लक्ष्मी उनके माता पिता हैं, जिन पर विष्णु लक्ष्मी की कृपा है और जो उनके भक्तों के मध्य निवास करता है, उसके लिए तीनों लोक उसके पास हैं। अगला श्लोक। अनेक रंग और रूपों वाले पक्षी सायंकाल तक वृक्ष पर आकर बैठते हैं और प्रातःकाल दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे ही बंधु बांधव एक परिवार में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। इस विषय में शोक कैसा? ब्रैकेट। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के द्वारा कहा है कि जो भी जड़ चेतन इस संसार में जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, फिर इसके लिए शोक संताप कैसा, प्रलाप कैसा? प्रकृति के जन्म मृत्यु से चिंतित होने से कोई लाभ नहीं। अगला श्लोक। जो बुद्धिमान है वही बलवान है। बुद्धिमान के पास शक्ति बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। मैं गलत पढ़ रहा था। बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगलों में सबसे अधिक बलवान होने पर भी सिंह मतवाला होकर खरगोश के द्वारा मारा जाता है। व्याख्या। पंचतंत्र में यह कथा आई है, जिसमें एक खरगोश अपनी चतुराई से सिंह की परछाई कुएं में दिखाकर परछाई को उसका प्रतिद्वंदी बता देता है। सिंह कुएं में उस पर छलांग लगा देता है और कुएं में डूबकर मर जाता है। अर्थात बुद्धि बल से बड़ी होती है। बुद्धि के द्वारा ताकतवर मनुष्य को भी पराजित किया जा सकता है। अगला श्लोक। यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है? क्वेश्चन मार्क। यदि वे रक्षक न होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता? क्वेश्चन मार्क। यही बार बार सोचकर हे लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु, मैं आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करना चाहता हूँ। व्याख्या। विष्णु की उपासना के साथ साथ कर्महीन होकर बैठ जाने की मंशा यहाँ नहीं है। भगवान उसी के सहायक होते हैं जो कर्म करता है। अगला श्लोक। यद्यपि मेरी बुद्धि देववाणी ब्रैकेट में संस्कृत में श्रेष्ठ है, तब भी मैं दूसरी भाषा का लालची हूँ। जैसे अमृत पीने पर भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के ओष्ठ रूपी मध्य को पीने की बनी रहती है। व्याख्या। भाव यह है कि भले ही हम किसी श्रेष्ठ भाषा में पारंगत हों, पर दूसरी अन्य भाषाओं को जानने और समझने के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे ज्ञान बढ़ता है। अगला श्लोक। अन्न की उपेक्षा उसके चूर्ण अर्थात पिसे हुए आटे में 10 गुना अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से भी 10 गुना अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से भी 8 गुना अधिक शक्ति होती है और घी में मांस से भी 10 गुना अधिक बल है। व्याख्या। अतः मांस खाने वालों को घृत के सेवन का अभ्यास डालना चाहिए। आज दालों तथा सूखे मेवे भी मांस की पूर्ति सकने में समर्थ हैं। उनमें भी प्रोटीन काफी मात्रा में मिलता है। अगला श्लोक। साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बलवान होता है, घी से वीर्य ब्रैकेट में शक्ति बढ़ता है और मांस खाने से मांस ही बढ़ता है। व्याख्या। अतः बल बुद्धि और शक्ति के लिए दूध घी का सेवन ही उत्तम है, मांस नहीं। साग सब्जी से रोग तभी बढ़ते हैं जब उन्हें अच्छी प्रकार से धोकर शुद्ध नहीं कर लिया जाता। शुद्ध न करने पर उनमें बाह्य कीटाणु रह जाते हैं जो रोग बढ़ाते हैं। अ, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। 10वां अध्याय आ चुका है। 10वां अध्याय हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की या फिर मंडे को होगी या नेक्स्ट क्लास। आज हम यहीं खत्म करते हैं।
किसी को कोई सवाल हो?